हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज और इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो कंपोनेंट है ऑफ सीआईबी एग्जाम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग आरबीआई गाइडलाइंस फॉर ऑथराइज्ड डीलर्स। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो आरबीआई गाइडलाइंस ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए क्या क्या है, आरबीआई का रोल क्या है फॉरेक्स बिजनेस में। तो सबसे पहले आरबीआई जो है गाइडलाइन सेट करता है, ऑब्वियसली फीमा एक्ट के तहत, फीमा एक्ट एंड रेगुलेशंस के तहत फॉरेक्स में डील करता है। एंड आरबीआई खुद भी फॉरेक्स को मेंटेन करता है, फॉरेन करेंसीज को मेंटेन करता है। तो ऑब्वियसली इट हैज अ मेजर रोल। साथ के साथ आरबीआई आल्सो प्रोवाइड्स द लाइसेंस टू द बैंक्स। अगर एक पर्टिकुलर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑथराइज डीलर के रूप में, ऑथराइज डीलर क्या है, इसका डेफिनेशन आपका फीमा एक्ट में दिया हुआ है कि दीज पीपल आर एलिजिबल टू डील इन द फॉरेन करेंसीज मेनली। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्लॉजेस भी है, बट या दिस इज द मेन थिंग बिहाइंड इट। अब लाइसेंस दिया जाता है टू द ऑथराइज डीलर्स एंड ये लाइसेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो मनी चेंजर का लाइसेंस है, जहां पर आप जो है दो टाइप के मनी चेंजर्स हो सकते हैं। मनी चेंजर मीन्स एक्सचेंज ओनली, सिंपली यू टेक डॉलर्स गिव रुपीस, गिव रुपीस टेक डॉलर्स, इस तरीके की चीजें। तो दो टाइप्स के मनी चेंजर्स है, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स एंड रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स। ठीक है, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स ऑथराइज टू बाय एंड सेल द मनी। ठीक है, जो भी मनी है उसे बाय एंड सेल करने के लिए ऑथराइज्ड होते हैं। ओके, यहाँ ये डिफरेंट कैसे हैं फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर, दे कैन ओनली बाय मनी। ठीक है, तो जो भी फॉरेन करेंसी है वो लेकर इंडियन करेंसी एक्सचेंज करके दे देते हैं, तो इंडियन पीपल को मोस्टली सर्व कर रहे हैं। अब देर आर अदर मनी चेंजर्स जो कि बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो फॉरेन कंट्री से फॉरेन डॉलर्स जो है वो आ रहे लिया, एंड इंडियन को अगर रुपीस में देना है तो दे दिया। अब कोई इंडियन है जो कि पेमेंट करना चाहता है, तो डॉलर्स लिए एंड देन ये पेमेंट जो है आगे कर दिया। तो बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, दोनों चीजें कर रहे हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर करेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से बाय एंड सेल दोनों ही करने से रिलेटेड जिसको राइट से दे आर कॉल्ड द फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, और रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स होते हैं जो सिर्फ बाय कर सकते हैं। तो आरबीआई गाइडलाइंस से रिलेटेड किस तरीके के हैं, लेट अस हैव अ लुक एट दैट क्विकली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आरबीआई एक्चुअली डेजिग्नेट्स की डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं उनको लाइसेंस देने की बात आरबीआई करता है। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑथराइज्ड डीलर कौन है, ऑल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो कि फॉरेन करेंसी रिलेटेड उनको हैंडल जो एंटिटीज कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1। तो ये कमर्शियल बैंक, स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। देन सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑथराइज्ड डीलर इज नॉन ट्रेड बेस्ड जो है फॉरेक्स डीलिंग करते हैं। तो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, तो मेनली ये क्या है, ट्रेड रिलेटेड नहीं, कोई आकर लेट से किसी के पास फॉरेन करेंसी, वो आकर अपना करेंसी एक्सचेंज करके रुपीस लेना चाहता है, तो ऐसे लोगों को सर्व करते हैं। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह जो है आपके ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 में आ जाते हैं। एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप द कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड। अब थर्ड टाइप क्या है, द फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज। कैटेगरी 1 एंड 2 को जो है पैसे फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम ये लोग करते हैं। ओके, हु कैटेगरी 3 के ऑथराइज्ड डीलर्स, तो ये एग्जिम बैंक, सिडबी ऐसे जो हमारे नेशनल बॉडीज है वो मेनली ये काम करते हैं। देन व्हाट आर द अदर गाइडलाइंस, जो बैंक्स दे आर अलाउड टू ओपन और क्लोज रुपी फॉरेन करेंसी। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 जो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो रुपी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को ओपन एंड क्लोज करने के लिए दे आर ऑथराइज्ड। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 ईयर से लेस का मैच्योरिटी मेनली होना चाहिए। रुपी अकाउंट एक्सचेंज हाउसेस में आरबीआई के अप्रूवल से ओपन करना जरूरी है, क्योंकि एक्सचेंज हाउसेस के थ्रू ही, एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज जो है उनके थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, तो इट इज इंपॉर्टेंट। देन बैंक्स कैन गो फॉर ओपनिंग एंड मैनेजिंग दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रेजिडेंट इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, एसएमईज के साथ स्वैप्स, ऑप्शंस वगैरह डेरिवेटिव्स में उसमें बैंक्स डील कर सकते हैं। सो दीज आर द अदर गाइडलाइंस। सो लेट अस, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हिच इज अ होमवर्क क्वेश्चन टू यू, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई विद रिस्पेक्ट टू ऑथराइज्ड डीलर इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू एंड ट्राई टू आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू स्वैप्स, ये पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन देखा था। दे आर एग्रीमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यस, कैश फ्लो नॉट पेड पीरियोडिकली बट एट वंस। ठीक है, ड्यूरिंग मैच्योरिटी, उसे हम इंटरेस्ट रेट स्वैप कहते हैं, नहीं इसे हम कूपन स्वैप कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो वन ओनली ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर।
Okay, and let me tell you, CAIB की best we can say preparation would be to start early and for helping you in preparation, and if you think कि आपको guidance की requirement है CAIB की preparation में, you can go for the EduTabs master course जिसमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट वीडियोस हैं 15-15 मिनट्स के, आराम से पूरा सिलेबस आपका कवर करने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। साथ के साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ आपको जो है मॉक टेस्ट ईच चैप्टर वाइज क्विज प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ द 4 कंपल्सरी कॉम्पोनेंट्स ABM, BFM, ABFM, BRBL। ठीक है, साथ के साथ आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी होंगे जिनको आप जिसमें रिविजन कराया जाएगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड इन द मास्टर कोर्स। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट CAIB 75 कोड यूज करके आप 75% का डिस्काउंट इस पर्टिकुलर कोर्स में अवेल कर सकते हैं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर या फिर hello@edutab.co.in पर भी हमें आप मेल करके बता सकते हैं। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।